आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना की ये आवश्यक सूचना जो कल देर रात्रि को जारी की गई थी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि विज्ञापन संख्या ये जो है, इस विज्ञापन संख्या के तहत भौतिकी जो विषय फिजिक्स विषय के अंदर सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग कैटेगरी के अनुसार टोटल 300 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और इन 300 पदों के लिए ही आयोग के द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। तो साक्षात्कार में सफल जो अभ्यर्थी थे उनकी जो लिस्ट है 30/9/2024 को आयोग के द्वारा जारी की गई थी। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 300 अभ्यर्थियों के अंदर जो है 215 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था और उनकी लिस्ट जो है वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग प्रकाशित की गई थी, जिसके बारे में वीडियो बना करके मैंने आपको जानकारी प्रदान की थी। तो ये जो अभ्यर्थी है 215, इनका जो ये सिलेक्शन हुआ है ये इनके एपीआई स्कोर और इंटरव्यू के अंदर प्राप्त मार्क्स के आधार पर हुआ है। ठीक है, एपीआई स्कोर और इंटरव्यू के अंदर इनके जो मार्क्स मिले हैं इसके आधार पर क्या की गई है, इनकी मेगा सूची तैयार की गई है, मेरिट लिस्ट तैयार की गई है और फिर उसके पश्चात आरक्षण कैटेगरी के हिसाब से जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी डिटेल और उनको जो विश्वविद्यालय का आवंटन किया गया है उसकी जानकारी इस वीडियो के अंदर प्रदान की गई है। तो जो भी फिजिक्स विषय के अंदर 215 चयनित अभ्यर्थी हैं अलग अलग कैटेगरी के, उनको कौन सा विश्वविद्यालय आवंटित किया गया है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए अनारक्षित यानी यूआर कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ठीक है, तो ये यूआईडी नंबर अभ्यर्थी के, ये अभ्यर्थी का नाम है, ये उनके जेंडर, ये उनकी कैटेगरी, ये अलॉटेड कैटेगरी और ये अलॉटेड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो किस अभ्यर्थी को कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो अलॉट की गई है ये जानकारी इस वीडियो के अंदर प्रदान की गई है। तो अब चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के और उसके बारे में जो है अलग से आपको सूचना भी प्रदान कर दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी के अंदर कितने अभ्यर्थियों का जो है इसके अंदर चयन हुआ था वो तो पहले ही आपको जानकारी प्रदान कर दी गई थी, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है प्रदान की गई है वो आप इसमें देख सकते हैं किस अभ्यर्थी को कौन सी यूनिवर्सिटी प्रदान की गई है। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 300 पद थे लेकिन 215 अभ्यर्थियों की लिस्ट जो जारी की गई थी। तो इसमें यूआर कैटेगरी के अंदर आप देखिए 84 अभ्यर्थी हैं जिनको यूनिवर्सिटी का अलॉटमेंट कर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हेतु चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची देखिए। तो अभ्यर्थी के नाम के सामने कॉलम नंबर 7 के अंदर अलॉटेड यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। ठीक है, किस अभ्यर्थी को कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट की गई है वो आप इसमें देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये आप पूरी लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। फिर देखिए पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। तो बीसी कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थी और उनको कौन सा जो है यूनिवर्सिटी अलॉट की गई है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आप देखिए, इसके बाद में ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इस कैटेगरी के अंदर चयनित जो अभ्यर्थी है उनकी सूची और किस अभ्यर्थी को कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए पूरी लिस्ट जो है वो आपके लिए ऑफिशियल जो सूचना होती है वो लेके आया हूँ। इसके बाद में देखिए अनुसूचित जाति यानी एससी कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ठीक है, तो इसमें एससी कैटेगरी के अंदर जो अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं उनको यूनिवर्सिटी का अलॉट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं
उसके बाद में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची आपके सामने स्क्रीन पे दी गई है। और ये पिछड़े वर्ग की जो महिला हैं WBC उस कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थियों की सूची है। ठीक है, पिछड़े वर्ग के अंदर महिला अभ्यर्थियों की सूची। और इसमें आयोग ने क्या कहा है, उपरोक्त में कोई तकनीकी त्रुटि, टंकन त्रुटि या भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। तो फिजिक्स विषय के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको यूनिवर्सिटी का अलॉटमेंट कर दिया गया है। अब आपको ये भी बता दूं कि कल मैंने वीडियो अपलोड करके आपको ये जानकारी प्रदान कर दी थी कि अब तक संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा क्या किया जाता रहा है, इसमें फर्जीवाड़ा या मनमानी या सेटिंग के आधार पर जो है वो ज्वाइनिंग प्रदान की जाती रही है। ठीक है, कि जो खास अभ्यर्थी होते हैं या जिन अभ्यर्थियों के साथ में सेटिंग होती है यूनिवर्सिटी की, उसको जो है अपने डिपार्टमेंट के अंदर या जिला मुख्यालय का जो कॉलेज होता है या डिपार्टमेंट होता है या यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट होता है उसमें ज्वाइनिंग प्रदान की जाती है। और बाकी अभ्यर्थियों को दूर दराज की कॉलेजों के अंदर जो है वो ज्वाइनिंग प्रदान की जाती है। लेकिन अब ऐसा जो है वो नहीं होगा, क्योंकि अब इसके अंदर चेंज कर दिया गया है। अब आपको जो नियुक्ति प्रदान की जाएगी संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा, उसमें ये देखा जाएगा कि उस विश्वविद्यालय के संबद्ध कौन सी कॉलेज के अंदर जो है छात्र संख्या अधिक है और उस विषय का एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए आपको जो है ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। भले ही जो पैनल है उस पैनल में आप टॉप मेरिट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन पहले छात्र संख्या जो है उसको ध्यान में रखते हुए ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसके अंदर थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब मनमानी जो है वो विश्वविद्यालय ज्वाइनिंग प्रदान नहीं कर सकेंगे, नियुक्ति प्रदान नहीं कर सकेंगे। छात्र संख्या का विशेष उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ छात्रों की संख्या अधिक होगी पहले वहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो आप सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। आप जो है जीवन में और प्रगति करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।